प्रणाम। राम राम। आज ऐसी कहानी का विवरण मैं करने जा रहा हूँ जो शायद आप लोग कभी सुने भी होंगे, नहीं भी सुने होंगे। इसलिए इस कहानी को बड़े मन लगाकर सुनिएगा आप लोग और इसे आगे भेजने का प्रयास कीजिएगा। एक समय की बात है कि आप लोग तो जानते ही हैं कि माता सबरी प्रत्येक दिन अपने घर के सामने बड़ी दूर तक झाड़ू लगाती थी और ताज़े ताज़े फूल बिछाती थी और उस पर किसी को चलने नहीं देती थी। लेकिन उस रास्ते से जाने आने वाले लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती थी। वह तकलीफ़ को ध्यान में न रखते हुए माता सबरी रोज़ झाड़ू लगाती थी, रोज़ फूल रखती थी, लेकिन प्रभु आते नहीं थे। लेकिन उन्हें विश्वास था कि जब हमारे गुरुजी कह के गए हैं कि प्रभु श्री राम एक दिन जरूर आएंगे, तो हमारे प्रभु श्री राम जरूर आएंगे। इस उम्मीद से वो डेली यह काम करती थी। करते 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 एक दिन की बात है कि दो तपस्वी उसी रास्ते से जा रहे थे और माता सबरी झाड़ू लगा रही थी। तो झाड़ू लगाते समय जो धूल उड़ रहा था वो महात्माओं के ऊपर पड़ गया। वो लोग नाराज़ हुए माता सबरी पर और उन्होंने कहा कि आप ऐसी झाड़ू लगाती हैं कि हम लोग गंदे हो जाते हैं। आप एक कुलीन जात की होकर रोज़ झाड़ू की धूल हम लोगों के शरीर पर डाल देती हो, आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है और तुम समझ नहीं पाती हो। यह बात कहते हुए वो लोग चले गए, लेकिन माता सबरी अपना झाड़ू लगाना, फूल बिछाना बंद नहीं की। एक दिन की बात है कि वो लोग जा रहे थे, फिर धूल पड़ी, फिर लोग बोले, तो वो लोग कहे कि आज तो फिर नहाना ही पड़ेगा, बिना नहाए अब हम लोग पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, काहे कि आज तो बहुत धूल पड़ गई है। और यह कह करके वो नदी में वापस गए फिर स्नान करने के लिए। जब स्नान करने के लिए नदी में प्रवेश किए तो उस नदी का पानी एकदम गंदा हो गया, सड़ गया, कीड़े पड़ गए, बदबू आने लगा। ये लोग घबरा गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर उन लोगों ने कहा कि वो छोटी जात की जो औरत है जिसके झाड़ू से धूल हम लोगों के शरीर पर पड़ा है, इसी के वजह से आज यह पानी गंदा और कुलीन हो गया है और इसमें कीड़े पड़ गए हैं, बदबू आ रहा है। वहाँ से वो लोग लौट के जाते हैं, घर चले जाते हैं, अपना नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन वो नदी उसी तरह बह रही है, सड़ी हुई, कीड़े से युक्त, एकदम बदबूदार। लेकिन माता सबरी रोज़ अपना काम करती हैं, वो अपना काम बंद नहीं करती हैं। एक दिन की बात है कि प्रभु श्री राम आते हैं, माता सबरी से वार्तालाप होती है, माता सबरी बैठाती हैं। उसी वक्त प्रभु श्री राम को देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठा होते हैं। उसमें वो दोनों महात्मा भी आते हैं और प्रभु श्री राम के विषय में कौन नहीं जानता था। सारी कहानी जानते ही थे कि अहिल्या को चरण से छू दिए तो नारी बन गई, तो ऐसे हुआ वैसे हुआ, तरह तरह की कहानियाँ लोगों के सामने आती रही। तो उस दिन उस महात्माओं ने कहा कि आज प्रभु श्री राम आए हैं तो क्यों न हम इनके चरण से नदी को स्पर्श करा दें, ताकि यह नदी पवित्र हो जाए, फिर पानी साफ हो जाए, क्लीन हो जाए, नहाने लायक हो जाए। प्रभु श्री राम को लेकर लोग जा रहे थे, साथ में सबरी माँ भी जा रही थी और लोग भी जा रहे थे। और जाते हुए रास्ते में सब बातें हो रही थी कि जब हम लोग झाड़ू लगा रही थी सबरी माँ और हम लोग आ रहे थे, धूल इनका झाड़ू का धूल हम लोगों के शरीर पर पड़ा और हम लोग नदी में जो नहाने के लिए प्रवेश किए, नदी गंदी हो गई, इसमें बदबू आने लगा, ढोले पड़ गए, कीड़े पड़ गए। यह बात सुनकर प्रभु सुनते जा रहे थे, चले जा रहे थे। प्रभु श्री राम की माया
किसी ने समझ नहीं पाया। तो प्रभु श्री राम ने अपना पैर उस नदी में डाला। आप लोग बताइए क्या हो गया होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या हो गया होगा। जब प्रभु श्री राम ने अपना चरण उस नदी में डाला तो उस नदी की पानी और गंदी हो गई, उसमें और बदबू आने लगे और उसमें और ज़्यादा कीड़े हो गए। यह बात देखकर सभी लोग परेशान हुए कि आखिर जो प्रभु श्री राम के चरण पड़ते ही सभी जहाँ जहाँ चरण पड़ता है वह स्थान स्वर्ग बन जाता है, सुंदर बन जाता है, पवित्र बन जाता है, और यह नदी और गंदी और बदबूदार क्यों बन गई? यह बात सोच सोच कर लोग प्रभु श्री राम के चेहरा देख रहे थे। तब तक प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए माता सबरी को बुलाया, कहा कि हे माता, महात्माओं को चरण डालने से ये गंदी हो गई और हमारा चरण डालने से ये नदी और गंदी हो गई। हे माँ, एक बार अपना चरण आप डाल दो, शायद नदी पवित्र हो जाए। माता डरते सहमते प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना पैर जो नदी में डाली, वह नदी एकदम गंगा जल की तरह स्वच्छ साफ, उससे भी चमकदार और एकदम बदबू मुक्त और कीड़े मुक्त हो गई और वो नदी एकदम पवित्र हो गई। यह दृश्य देखकर सभी लोग चकित में पड़ गए। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि जाति पात अपनी तरह जगह है, लेकिन भेदभाव बड़ी खतरनाक है। आप लोगों के मन में जो भेदभाव था, जिसके चलते यह नदी अपवित्र हुई और गंदी हो गई, हमारे चरण डालने के बाद भी ये पवित्र नहीं हुई, और हमारी सबरी माँ जो एक नीच जाति की हैं, एक अछूत हैं, जिनके चरण डालने से ही पवित्र हो गई, तो जाति पात, भेदभाव, छुआछूत, ये सब एक गुनाह है, पाप है, जिसके चलते ये नदी गंदी हो गई। प्रत्येक जातियों में जन्म लेना दोष नहीं है। उस जाति को दोष की नज़र से देखना और उससे घृणा करना और उसको हे दृष्टि से देखना, उसे बर्बाद करने का सोचना ही सबसे बड़ा पाप है। इस बात को सुनकर सभी की आंखें खुल गई और राम राज्य की स्थापना हुई। प्रत्येक जात के लोग होने के बाद भी कोई भेदभाव, कोई छुआछूत और किसी तरह का जो लोगों के अंदर मन में घृणा थी, वो सब खत्म हो गई और सब लोग प्रेम से रहने लगे। सब लोग अपना अपना कर्म करते थे, सब लोग मिलजुल कर रहते थे और सभी लोग एक दूसरे के काम आते थे। तो ऐसा था राम राज्य। अगर आप लोग राम राज्य लाना चाहते हैं तो इस प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चल के अपने भारत को राम राज्य युक्त बना सकते हैं। राम राज्य तब नहीं बनेगा जब आप हिंदू मुसलमान करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, ऊंच नीच करेंगे, दलित बैकवर्ड करेंगे, बैकवर्ड स्वर्ण करेंगे, छोटी बड़ी की बात करेंगे। देश में राम राज्य तब आएगा जब सभी लोग एक ही घाट पर पानी पिएंगे, एक ही साथ बैठ के खाना खाएंगे और एक ही साथ पढ़ने के लिए टेबल पर बैठेंगे और सबके अंदर स्वच्छता, सुंदरता और साफ विचार के साथ साथ सत्यता व्याप्त होगा। तब जाकर राम राज्य आएगा। जाति पात अपनी जगह, कर्म और अपने साफ रहने का ढंग, बोलने बतियाने का ढंग, ये सब आपके विवेक और आपके कर्मों पर निर्भर है। इसलिए कर्म अच्छा कीजिए और लोगों को हमेशा तरक्की देने की बात सोचिए, भलाई करने का बात सोचिए, कभी किसी के विषय में बुरा न सोचिए।
इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।